दोस्तों, हर साल ताजमहल को देखने के लिए तकरीबन 70 से 80 लाख लोग आते हैं, पर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो जिस तरफ से ताज को देखते हैं वो ताज का पिछला हिस्सा है। असल में ताज का शाही दरवाज़ा नदी के किनारे दूसरे तरफ मौजूद है। मुगलों के शासन के समय ताज तक पहुंचने के लिए यमुना नदी ही मुख्य रास्ता हुआ करती थी। राजा और राजघराने के सारे लोग नाव से नदी को पार करके ताज तक जाते थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने साल 1631 में ताज को बनवाना शुरू किया था। तकरीबन 22 साल बाद 1653 में ताज बनकर ख़त्म हुआ। दोस्तों, तकरीबन 22,000 कारीगरों ने मिलकर इस अद्भुत कलाकृति को बनाया था। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनाने वाले सारे कारीगरों का हाथ काट दिया था, पर इतिहासकार इसे एक अफवाह मानते हैं। असल में शाहजहां ने सारे कारीगरों को ज़िंदगी भर का तनख्वाह देके एक करारनामा लिखवाया था कि वो लोग ताजमहल जैसा दूसरा कोई इमारत कभी नहीं बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ताजमहल के चारों मीनारें आपको टेढ़ी नज़र आएगी। असल में इसे जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा बनाया गया है, क्योंकि अगर कभी कोई आपदा आए और मीनार टूट भी जाए तो इससे मुख्य मकबरे को कुछ नुकसान ना हो पाए। ताज को बनाते समय तकरीबन 28 प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। सफ़ेद मार्बल राजस्थान से, जेड स्टोन चाइना से, लाफिस लाजली स्टोन अफ़गानिस्तान से, जेस्पर पंजाब से और सफ़ायर को श्रीलंका से मंगवाया गया था। ताज में मार्बल की नक्काशी के लिए इटाली से और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। अंग्रेज़ जब भारत पे राज करते थे उस वक्त उन लोगों ने ताजमहल से कई कीमती पत्थर निकाल के अपने देश ले गए थे। आज भी ताजमहल में कई सारे कीमती पत्थर आपको नहीं दिखेंगे। दोस्तों, कुतुब मीनार की हाइट है 72.5 मीटर, पर ताजमहल इससे भी ज़्यादा लंबा है। ताज की हाइट है तकरीबन 73 मीटर। ताज को बनाने से पहले इसके नींव को मजबूत करने के लिए कई सारे गड्ढे खोदे गए थे, जिसमें बड़े बड़े पत्थर और साथ में आबनूस और मेहगानी की लकड़ियाँ डाली गई थी। दरअसल इन लकड़ियों की एक खासियत है, इनको जितनी नमी मिलती है ये उतने मजबूत होते रहते हैं। पर आज के समय यमुना का पानी बहुत सूख चुका है और इन लकड़ियों को नमी ज़्यादा मात्रा में मिल नहीं पा रही है। इस वजह से आप ताजमहल में अब कुछ दरारें भी देख सकते हो, क्योंकि ताजमहल का नींव धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था उस समय भी इसको बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे हुए थे। अगर आज के समय ताजमहल को फिर से बनाया जाए तो तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। माना जाता है ताजमहल के सामने शाहजहां ने अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाने की सोची थी, पर उनके बेटे औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया और वो इसे बना नहीं पाए। इस काले ताज के रहस्य को जानने के लिए उस जगह कई सारी खुदाई भी हो चुकी है, पर काले ताजमहल को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिला। ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के द्वारा बनाए गए इस मकबरे से प्रेरित होकर बनाया गया है। इसी मकबरे से प्रेरित होकर मुग़लों ने कई सारे और इमारतें भी बनाई थी। वर्ल्ड वार 2 के समय जापान के हवाई बमबाजों से बचाने के लिए ताज के मुख्य गुंबद को कई सारे लकड़ियों से ढक दिया गया था और वो उस समय कुछ इस तरह का दिखता था। 1980 में पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल द ट्रू स्टोरी नाम से एक किताब लिखी थी। इस किताब में ओक ने दावा किया था कि ताज बनने से पहले उस जगह पे एक शिव मंदिर था। पुरुषोत्तम ने सुप्रीम कोर्ट में ताज के पास खुदाई करने की अर्जी भी दी थी, पर सबूतों के कमी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। दोस्तों, दुनिया भर में ताजमहल की कई सारी कॉपीज़ बन चुकी है। भारत में भी इसका एक कॉपी मौजूद है। सुल्तान आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम के लिए इस मकबरे को बनाया था। इस मकबरे का सिर्फ मुख्य गुंबद ही मार्बल से बनाया गया है। मकबरे का बाकी हिस्सा नॉर्मल प्लास्टर से बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया जानती है कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताज को बनाया था, पर मुमताज़ का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 38 साल के उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज़ की मौत हो गई थी। पहले मुमताज़ को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दफनाया गया था। बाद में जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया फिर उसे वहां से निकाल के ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफना दिया गया।
जब शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, शाहजहां ने उनको एक ख्वाहिश मांगी थी कि उनको ऐसी जगह रखा जाए जहां से वो ताज को देख सकते हैं, और औरंगजेब ने उनकी बात मान ली थी। बंदी होने के बाद शाहजहां ने अपना सारा जीवन ताज को देखते हुए बिता दिया, और जब उनकी मौत हुई उनको ताजमहल में ही मुमताज़ की कब्र के पास दफना दिया गया। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।